हाय फ्रेंड, आप सभी को हमारे इस प्यारे चैनल आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। ऋग्वेद काल में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पहला ऑप्शन है 7वां, 8वां और डी 10वां और सी 9वां। इसका आंसर हो जाएगा 9वां। ऋग्वेद काल के 9वां मंडल में कण्व ऋषि का सोमपान का वर्णन मिलता है। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बी इसका आंसर बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति को ही वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था। ऋग काल में जनता का मुख्यतः किसमें विश्वास किया करती थी? मतलब अधिक विश्वास किसमें किया करती थी? मूर्ति पूजा या ईश्वरवाद, देवी पूजा या बलि कर्मकांड? इसका आंसर हो जाएगा डी। वो लोग बलि कर्मकांड पे अत्यधिक जोर दिया करते थे। ऋग वैदिक काल पर बलि कर्मकांड का थोड़ा ज़्यादा अधिक यूज होता था। ऋग्वेद काल में युद्ध के देवता कौन माने जाते थे? अग्नि, सूर्य, वरुण या इंद्र? इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र भगवान को युद्ध के देवता माना जाता था। इंद्र भगवान से संबंधित 250 युग प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत में निष्क या निशाका नाम से क्या जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण या गाय माता या तांबे के सिक्के या चांदी का सिक्का? इसका आंसर हो जाएगा ए। स्वर्ण आभूषण को निष्क या निशाका नाम से जाना जाता था। कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का या गाय? इसका आंसर हो जाएगा डी। पूर्व वैदिक काल में गाय को अगन्य कहा जाता था। गाय वध करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय को देवता ही माना करते थे एक तरह से वो लोग। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है? रामायण, महाभारत, छंदोग्य उपनिषद या ऋग्वेद से? इसका आंसर हो जाएगा सी। छंदोग्य से ही, उपनिषद से ही भगवान श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। कौन सा शब्द ऋग्वेद काल में युद्ध में प्रयोग किए जाते थे? गविष्ठ, संगण, यौन, शोषण? इसका आंसर हो जाएगा गविष्ठ। गाय माता को गविष्ठ भी कहा जाता था और युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था। गाय के लिए इस काल में अनेक युद्ध हुआ करती थी। गाय वध करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। गाय को बहुत ही पवित्र माना जाता था इस काल में। ऋग वैदिक काल के विशिष्ट विशेषताएं थी प्रकृति पूजा, मातृदेवी पूजा, त्रिपुटी पूजा, पशुपति पूजा? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक पूजा। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक पूजा बहुत ही प्रचलित थी। अलग अलग भगवान को अलग अलग उद्देश्य से पूजा जाता था। दशराज का युद्ध में भरत वंश का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, अग्निमित्र, भृगु या वशिष्ठ? इसका आंसर हो जाएगा सी, वशिष्ठ। दशराज का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में होता है। दशराज का युद्ध पौष्मी नदी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था? वाल्मीकि जी या मनु या व्यास जी या गर्ग जी? इसका आंसर हो जाएगा सी। कृष्णदेवरायन वेद व्यास जी ने ही वेदों की रचना की थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की इन्होंने ही विभाजित किया था। राज सूर्य से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? इसका आंसर हो जाएगा सी। सामवेद में ही राज सूर्य का वर्णन मिलता है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आपको पता चल जाए।
अगर आपको हमारे इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बतलाइए, ताकि अगले वीडियो हम इससे ज़्यादा बेहतरीन पेश कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।